G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो दर्शकों, आइए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। मोदी जी की मौजूदगी में गहलोत का तंज। ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम बोले कि आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। पीएम मोदी ने आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान में अमृत महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर जुड़े थे। मोदी की मौजूदगी में गहलोत ने कहा कि हमारा देश हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की भावना के ऊपर चल रहा है और विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया है। आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है, इससे छुटकारा मिले यह हम सबकी इच्छा रहती है। शांति और अहिंसा और भाईचारा पर चलकर ही देश का विकास कर सकते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के 59 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई। सीएम धामी खटीमा से लड़ेंगे। सिंगर जुबिन के पिता को भी टिकट दिया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 59 कैंडिडेट की लिस्ट को जारी कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ेंगे और वहीं प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को भी बीजेपी ने चक्राता से उम्मीदवार बनाया है। राज्य में 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। सपा सरकार आई तो पुरानी पेंशन व्यवस्था होगी बहाल। अखिलेश का 12 लाख कर्मचारियों को लुभाने के लिए एक नया दांव। भाजपा परिवार में लड़ाई कराती है। अखिलेश यादव ने प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का ऐलान किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इसके लिए कॉर्पोरेट फंड बनाएंगे और कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जनपदों में पदस्थ किया जाएगा। ठंड से राहत नहीं मिलने की खबर। 22 जिलों में बारिश के आसार। कानपुर के अंदर पारा 3 डिग्री के साथ में सबसे ज्यादा ठंडा शहर बना। यूपी के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र 3 दिनों तक सीवियर कोल्ड से घोषित। मौसम विभाग के अनुसार ठंड के फिलहाल राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को कई इलाकों में धूप खिलने के अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने का अनुमान है। शुक्रवार को 1-2 स्थानों पर फुहारे पड़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं, जबकि शनिचर के अगले 3 दिनों तक अधिकतर इलाकों में बारिश की बूंदों को और एक बार फिर से भीषण ठंड का एहसास भी कराएगी। गुजरात में 20,966 कोरोना के नए केस। संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ाई टेंशन। प्रदेश के अंदर 12 मौतें। सिर्फ 4 दिन में ही केस 10,000 से 20,000 तक पहुंच चुके। गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। नए केस हर दिन रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। बुधवार को 20,966 नए संक्रमित मिले। यह अब तक का रिकॉर्ड है। पहली और दूसरी लहर में भी इतने ज्यादा केस नहीं आए थे। 16 जनवरी को प्रदेश में 10,150 केस आए थे। 2022 के आखिर में सानिया मिर्जा टेनिस को करेंगी अलविदा। बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन्स डबल्स के पहले दौर के मैच में हार का सामना करने के बाद में उन्होंने लिया ये फैसला। कहा कि 2022 का WTA टूर उनका आखिरी सीजन होगा। यह कहकर अब 2022 के अंदर सानिया मिर्जा इस टेनिस वर्ल्ड को अलविदा कर रही हैं। गोरखपुर में होगा दंगल। सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोकेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। उत्तर प्रदेश चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से ताल ठोकने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को योगी के गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। गोरखपुर सदर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यह सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में ही रही है। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट में सबसे ज्यादा 474 पोलिंग बूथ गोरखपुर सदर में ही रहे हैं। तो देखेंगे आगे क्या फैसला आता है यूपी चुनाव को लेकर। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।